दोस्तों, कौवे की ये 5 बातें अपने परिवार, अपने बच्चों को सिखा देना। कभी भी वो एक दूसरे से धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी उनके जीवन में कोई कष्ट दुख आएगा ही नहीं। दोस्तों, कहानी बड़ी है लेकिन हम इसको आप लोगों के सामने शॉर्टकट में बताने वाले हैं। कहानी का वो जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से, उसकी सीख से आप अपने बच्चों को सीखिए, अपने भविष्य में उतारिए और आगे बढ़िए। जैसे हमें पशु पक्षी जानवरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इनके जीवन से बहुत सारा नॉलेज होता है। तो आज हम इस सारी ज्ञान की बातें एक कहानी के माध्यम से आपसे बताते हैं। सभी दोस्तों मित्रों का हमारे कहानी चैनल पे स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब इस चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, एक निवेदन है, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनका भी ज्ञान बढ़े, वो भी अपने भविष्य में आगे बढ़े। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। हर कोई उससे दूर ही रहता था क्योंकि वह अपनी कर्कश आवाज में गाता रहता था और सभी जानवर उससे परेशान रहते थे। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से दूर गांव की ओर निकलकर आ गया। किस्मत से उसे वहां एक रोटी मिल गई। रोटी लेकर वह वापस जंगल की ओर आ गया और आकर अपने पेड़ पर बैठ गया। वहीं से एक लोमड़ी जा रही थी और उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उसने कौवे के पास रोटी देखी और रोटी को किसी तरह खाने का विचार करने लगी। जैसे ही कौवा रोटी खाने को हुआ, नीचे से लोमड़ी की आवाज आई, अरे कौवा महाराज, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सुरीली आवाज में कोई गाना गाता है, क्या वह आप ही हैं क्या? लोमड़ी के मुख से अपनी आवाज की तारीफ सुनकर कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपना सिर हाँ में हिला दिया। इस पर लोमड़ी बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो महाराज, इतनी मधुर आवाज में आप गा रहे थे, मैं आज कैसे मान लूं? अगर आप गा रहे हैं तो आप गाकर बताएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा, मैं भी आपको अपना गुरु मान लूंगी। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर जैसे ही गाने को हुआ, उसके मुंह में दबी रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिरते ही लोमड़ी ने रोटी पर झपट्टा मारा और रोटी खाकर वहां से चली गई। भूखा कौवा लोमड़ी को देखता रह गया और अपने पर किए पर बहुत पछता रहा था। अब उसे पछताने के अलावा बचा ही नहीं था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बड़ा ज्ञान मिलता है। इस छोटी सी कहानी में बड़ा ज्ञान हमें क्या मिलता है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, आपका इस कहानी से कौन सा पॉइंट या इस कहानी में आपका को कौन सी बातें अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको इस कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो। फिर मिलते हैं नई कहानी में नई जानकारी के साथ।